नमस्कार नमस्कार भाई जीतेगा। नमस्कार मित्र साहब। चुनाव चिन्ह बलून है, याद रखना भूलना मत। ठीक है। ये क्या पकड़ा दिया? झाड़ू पहचान। नमस्ते बाबूजी, अपना कीमती वोट मुझे ही देकर जीत दिलाइएगा। सुनो प्रभास। हाँ भाई। ये इलेक्शन हमारे लिए प्रेस्टीज मैटर है। कुछ भी हो जाए हमें ही जीतना होगा। कैसे जीतोगे? आंधी तो हेमा पटनायक की चल रही है, एग्जिट पोल देखो। अरे काहे की आंधी? चारों तरफ अगर मैंने फैन लगा दिया ना तो सारी हवा हमारी तरफ चलने लगेगी। सिंपैथी गेन करने के लिए इसे आगे करने को सोचा था, लेकिन कहीं उल्टा ना हो जाए ये सोच कर रह गया। बिना डरे मुझे आगे कर दो जी। सुना तूने? क्या कह रही है? अरे वो प्रभास, हाँ भाई। हमारा वोट बैंक तो हमारे पास है, बाकी लोगों को नोट का बैंक बना देंगे तो ठीक हो जाएगा। वो सब इस घर नंबर 99 में नहीं हो सकता, वहाँ पर चंदू है। लेकिन हमारे पास उसकी दवा है। मतलब? हुक्का जलाने के लिए चिंगारी की जरूरत है, और उसके लिए जो चिंगारी चाहिए वो मेरे पास है। रात को पार्टी के लिए दिल्ली से चिकनी बॉयलर मुर्गी मंगवा दूंगा ना, काम हो जाएगा। क्या मंगवाएगा? वो लोग दिल्ली से बॉयलर मुर्गी मंगवाएंगे ना, तो हम मुंबई से देसी मुर्गी मंगवा के लाएंगे। कैसी लगी पॉलिसी? मजा आ गया। क्या मजा आया? चंदू के सामने कुछ भी नहीं चलेगा। सब हो जाएगा। रात को पार्टी में दूध के गिलास में भांग मिलाकर चंदू को दे दो तो टिंगा टिक। अरे जल्दी करना, जल्दी करना। ए, हट, 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 पूरा वोट करो, क्या करो? अरे बच्चों ईमानदारी से वोट दो। ए भाई फोटो खींच। पहले पड़ाव में काउंटिंग के अंत तक रमेश पात्रो 25 वोटों से आगे चल रहे हैं। क्या बात है? बैठो भाई बैठो। ए, राजू रे। आखिरी पड़ाव के काउंटिंग के अंत में हेमा पटनायक इस चुनाव में जीत गई है, वो भी 25 वोटों से। दीदी, इस इलेक्शन रिजल्ट के लिए सिर्फ हमारी कॉलोनी की ही नहीं, पूरे संसार की पारिवारिक औरतें इस चुनाव का इंतजार कर रही थी ना, उन सब की मन्नतें पूरी हुई हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट भी मेरी दीदी को फोन करके बधाई देने वाले हैं। ये कितनी बड़ी बात है सोचो। एक बात तो सोचो, ये कोई आम युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध है। अरे मुझे बोलने दो यार। अरे माइक का पहले भाड़ा दे। इलेक्शन में चुप कर। अब बोलेगा ना माइक फेंक कर मारूंगा। मैं जब बोल रहा हूँ तो चुप बैठने का। ठीक है नहीं मारूंगा, शांति से बैठ। अरे तुम्हें मौका दिया जाएगा तब बोल लेना। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, तुम्हारी नहीं है, हमारे इस घर की औरतों की नहीं है, यहाँ पर मौजूद किसी की भी नहीं है। दिन रात मेहनत करने वाली मेरी दीदी की है, सिर्फ मेरी दीदी की है। बेवकूफ कुछ ज्यादा ही बात इसीलिए कर रहा है, मैं इसको सिर्फ एक देखना बात कहना पड़ेगा। चाहूंगा, वोट किसी ने भी दिया हो, जीत मेरी दीदी की है। अरे ताली कौन बजाएगा? क्या बाबूजी, कल शादी से सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ हो गई। तुम सभी को छुट्टी लेकर शादी में हाथ बटाना होगा। परेशान मत होइए सर, मॉल बंद करके सारा स्टाफ वहाँ पहुँच जाएगा। अच्छी बात है। पापा तू यहाँ क्यों आया? लड़के वालों की तरफ से फोन आया था पापा। क्या बोल रहे थे? दहेज के 5 लाख रुपए देंगे, उसके बाद ही वो घर से निकलेंगे बोले। ये क्या बात हुई? घर के पैसे रेड्डी साहब ने परसों देंगे कहा है। उनके आते ही पैसे दे देंगे कहा था ना। कहा कि अभी बैंक में डालोगे तो ही वहाँ से निकलेंगे। वो अगर अभी नहीं निकले तो कल शादी के टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे। शादी कहीं रुक ना जाए, इसलिए माँ परेशान हो रही है पापा। ठीक है तुम यहीं रुको। सुनो, ये पैसे संभाल कर ले जाओ, जाकर उनके अकाउंट में डलवा दो। ये कहाँ से आए वो पापा? सब बाद में बताऊंगा, तुम जाकर डिपॉजिट कर दो। हेलो रेड्डी जी बोलिए। फोन इसलिए किया है, आपका घर नहीं खरीद सकता, तुम पैसे कहीं और से एडजस्ट कर लो। हाँ? लेकिन क्यों रेड्डी जी? आपका बड़ा बेटा आया था, उसने साफ साफ कह दिया वो घर नहीं बेचना चाहता, कहा कि साइन नहीं करेगा। अरे नहीं, मैं उसे मना कर ले आता हूँ। आप प्लीज पैसे डिपॉजिट करवा दीजिए। फोन रखिए आप। रेड्डी जी सुनिए तो। 5 लाख की चोरी हो गई है। हाँ। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, पुलिस के आने तक किसी को बाहर मत जाने देना। सर, हमारे मार्ट में 5 लाख की चोरी हुई है, आपको तुरंत आना होगा सर। पुलिस के आने से पहले बता दो कि पैसे किसने लिए हैं, वरना सब के सब जेल जाएंगे। अरे हाँ, कैश इंचार्ज बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी, बाबूजी। आपको क्या हुआ अंकल जी? कैसे हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। कस्टमर और स्टाफ सभी को चेक करो, किसी को सर, छोड़ना मत। कस्टमर्स को चेक करने की जरूरत नहीं, हमारे अकाउंट के स्टाफ में से किसी ने चोरी की है। जाके चेक करो। ए सबको चेक करो, कोई छूटना नहीं चाहिए। चलो सबको गाड़ी में बैठाओ, ले चलो। ए कोई कुछ नहीं बोलेगा। जाइए। ये तो वही है, आखिर मिल ही गया शिकार। इनमें से किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है, वो पैसे मैंने ही लिए। हाँ?
तुमने कॉलोनी में तो शरीफ ज़ादे बनकर घूमते रहते थे और तुमने ये काम किया। छोड़ दो उन लोगों को, तू चल मेरे साथ। बताइए आपने चोरी क्यों की? क्या वजह थी इसके पीछे? आप कुछ बताएंगे? सर यहाँ क्या हो रहा है? मुंबई के गांधीनगर के धर्मा मार्ट ब्रांच में 5 लाख की चोरी हो चुकी है। उसी मार्ट में काम करने वाले चंद्रशेखर उर्फ चंदू नाम के व्यक्ति ने इस चोरी का इल्जाम अपने सर पर लिया। ससुर जी, क्या हुआ बेटी? चंद्रशेखर ये उर्फ देखिए। चंदू नाम का ये व्यक्ति उस मार्ट में कई सालों से काम कर रहा था। ये चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई हमारे दामाद को? पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए ले जा रही है। जल्द ही सारी जानकारी सामने आ जाएगी। So this is the plot you were talking about. Your work is complete. सर हमारे मुंबई के मार्ट में 5 लाख की चोरी हुई है। इतना इम्पोर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एक बार टीवी देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। वो देखिए सर। आज मुंबई के धर्मा मार्ट ब्रांच में 5 लाख रुपयों की चोरी हुई है और चौंकाने वाली बात ये है कि चोरी करने वाले ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उस शख्स का नाम है चंद्रशेखर उर्फ चंदू। आज चोरी की है और कुछ दिन पहले तुमने मिनिस्टर के लड़के को दर्दनाक मौत दी थी। इन दोनों के बीच लिंक समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा असली कैरेक्टर क्या है? कौन हो तुम? तुझसे उगलवा के रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमारा दामाद कोई गलत काम नहीं कर सकता। मेरा विश्वास कीजिए, आधे घंटे में हमारा वकील बेल लेकर आ जाएगा। इसे आज कोई वकील नहीं बचा सकता, ये मेरी गारंटी है। अरे लेकिन दामाद जी, चले जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब आप कुछ कीजिए प्लीज, वकील साहब आ ही रहे हैं। एफआईआर फाइल नहीं हुआ है अंकल। हाँ? वकील आएंगे तो भी कोई फायदा नहीं मुझे तो होगा। शक हो रहा है, यहाँ जरूर कोई साजिश हो रही है। यस, जब तक चंदू जी रिहा नहीं हो जाते हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। आपको चंदू को छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा। सर बोलिए सर। पब्लिक में तमाशा मत करो, उसे हमारे कारखाने में लेकर आ जाओ। मैं उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। पांडे भाई बोलो। उसने मेरे आदमियों को मारा है, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, लेकिन उसे मेरे पास ले आओ। तुझे मारने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। और कितने दुश्मन हैं? गाड़ी तैयार करो। हथौड़ा मारो तो सही जगह मारो। तुझे उनके हाथों में सौंप कर अपनी लाइफ सेट कर लूंगा। सर इसकी एफआईआर नहीं लिखवाएंगे? मरने वाले का कैसा एफआईआर है? सर आपके साथ ये लोग कौन है? तो मुझसे सवाल करेगा? चला हट जाओ, हटो। चंदू जी, चंदू भैया, सर आप इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं? तुझे बताना जरूरी नहीं समझता, जाओ। सर अब क्यों जाओ? पहले ये बताओ कि इनको कहाँ लेकर जा रहे हो? ऐसे कैसे लेकर जा रहे हो? हमें बिना बताए आप यहाँ से हिल भी नहीं सकते हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? हाँ, सही जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। चलो, चलो, चंदू यहाँ से नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आप चंदू को नहीं जाने देंगे। चंदू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। आप उसे यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। चंदू, ये सब क्या है? मेरे गुनाह की सजा तुम क्यों भुगतना चाहते हो? ये गलत है। मैं अपना गुनाह कबूल कर लेता हूँ। बाबू अंकल, मुझे कुछ नहीं होगा। आप जाकर अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। अंकल मेरे फूफा जी को छोड़ दो ना, प्लीज अंकल छोड़ दो ना।
राजशेखर जी, मेरा दामाद आपके यहाँ काम करता है, आप तो जानते ही हैं, मेरा दामाद कभी चोरी नहीं कर सकता। कम से कम आप तो इन्हें समझाइए। जिसे अरेस्ट करके लाए थे वो चंदू कहाँ है? पता नहीं सर, देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जरूर है सर। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट? सेंट्रल होम मिनिस्टर को फोन करो। राजशेखर जी, आप खुद कैसे आ गए सर? सेंट्रल होम मिनिस्टर से मुझे डायरेक्ट ऑर्डर आया है सर। सीआई प्रभाकर कहाँ है, उसे तुरंत ट्रेस कीजिए।